हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोहन कोचिंग सेंटर में। आशा करता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम क्लास 10 चैप्टर 5 समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.3 कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले वीडियो में हमने जो है उसमें क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 3 के कुछ पार्ट किए थे। क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 3 के 6 पार्ट तक हमने हल कर लिया था, क्योंकि प्रश्नावली काफ़ी बड़ी है तो इसमें जो है पार्टों में हम डिवाइड करके करेंगे। ठीक है, आज इसका हम दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं। देखिए, शुरू करते हैं यहाँ से। क्वेश्चन पार्ट 6 है। कह रहा है ए बराबर इतना दिया है, जिसे कह रहा है ए पी एन हमें ज्ञात करना है। सही, 6 तो में हल कर लिया, 7 में करना है। ए बराबर 8, ए एन दिया हमें 62 और एस एन इतना दिया है, तो एन और डी का मान हमें ज्ञात करना। चलते हैं कि एक साइड रखते हैं सर। क्वेश्चन नंबर है ये तीसरे का 7वां पार्ट। देखिए हमें क्या दिया है, यानी कि 7 में दिया हमें ए बराबर दिया हमें 8, कोमा ए एन दिया 62, एस एन दिया 210, एस एन ये क्या होता है, पदों का योग 210। और हमें ज्ञात क्या करना है, इसमें एन और डी हमें ज्ञात करना है। एन कोमा डी ये क्वेश्चन मार्क। जो स्टूडेंट पहली बार वीडियो देख रहे हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक, देखिए हमें ज्ञात करना है एन, और हमें ए एन देखा अंतिम पद और प्रारंभिक दे रखा और एस एन देखा। हम जानते हैं एक सूत्र, यानी एन पदों का योगफल। ये एन पदों का योगफल एक तो होता है जब सार्वंतर दिया हो तब, और एक होता है जब अंतिम पद और प्रथम पद दिया हो तब क्या होता है। देखिए, चूंकि हम जानते हैं, यानी एस एन बराबर क्या होता है, एन वाई टू ब्रैकेट ए प्लस एल। एल क्या होता है यहाँ पर, अंतिम पद यानी ए एन के बराबर होता है। ठीक, तो एस एन का मान कितना रखिए, रख देंगे हम 210 बराबर एन वाई टू, एन हमें ज्ञात करना है यहाँ से। ब्रैकेट ए का मान कितना 8 है, प्लस ए एन एल का मान कितना 62। ठीक, तो ये देखिए ये हो जाएगा 210 बराबर एन वाई टू गुणा ये 62 8 कितना होगा 70। ठीक, 70 कि इस जीरो से कटेगा, ये जीरो बराबर में हो जाएगा। तो देखिए एन बराबर कितना आ जाएगा, इसके बटे में 1 करके इसके इससे गुणा कर देंगे, इसके इससे, और एन को 7 को पहुंचा देंगे इसके, ये 7 एन लिख लो। ठीक, 7 एन बराबर कितना आ जाएगा, 21 दूनी 42, और 7 से काटेंगे हम तो 7 छंग 42। ये एन का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। ठीक, एन तो हमें ज्ञात हो गया, डी और हमें ज्ञात करना। चूँकि हम एक चीज़ और जानते हैं, क्या जानते हैं, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या अंतिम पद है, यानी कौन सा पद है। ए एन का मान कितना दिया हम 62 बराबर ए का मान है 8 प्लस एन का मान है हमारे पास 6 माइनस 1 इंटू डी। डी का मान हमें ज्ञात करना है, डी तो हमें ज्ञात करना ही है। तो ये 62 माइनस का ये पहुँच जाएगा इधर में आएगा 8 बराबर कितना हो जाएगा 5D। ठीक, 62 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, बताइए, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही इसमें। एन 62, एन का मान आया 6, 7 छंग 42, 21 दूनी 42 होता है, और 7 62 8 70 ही बैठेगा। सही है। देखिए 62 में से 8 जाएगा कितना बचेगा, 62 में से 8 जाएगा तो बचेगा 54 बचेगा। 54 बराबर कितना जाएगा 5D, और डी का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 54 बटा 5, या फिर इसे हल करके लिख सकते हैं 5 से कम 5। देखिए 5 अट्ठे 0 लगा देंगे, ठीक, पॉइंट लगाएंगे, और 5 अट्ठे 40, ये हमारे पास सार्वंतर आ जाएगा। ठीक, जो हमसे पूछ रहा है। अब देखिए इसका पार्ट चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट 8वां पार्ट। 8वें पार्ट में क्या दिया है, ये देखिए ए एन हमें दे रखा है, ए एन दिया हमें 4, डी दिया है 2, और एस एन दिया है हमें माइनस का 14, तथा हमें एन और ए ये हमें ज्ञात करना है इसमें, क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब देखिए हम ए एन जानते हैं, एन और ए हमें ज्ञात करना है। ए नहीं दिया है इसमें। ठीक, तो एस एन बराबर क्या होता है, देखिए ए एन ज्ञात करना है, क्योंकि हम जानते हैं एस एन, ए एन भी होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्योंकि ए एन लगाओ पहले बार,
ये ए एन बराबर कितना होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का मान कितना है 4, बराबर ए का मान कितना है, कुछ नहीं है, हमें ज्ञात करना है ये, प्लस एन माइनस वन ये भी हमें ज्ञात करना है, इंटू डी का मान कितना है 2। तो इसके अंदर गुणा कर दो, कितना जाए ए प्लस का 2n माइनस का 2, ठीक। 2 इधर आ कितना जाए 6, इसे इधर लिख लो, यानी ए प्लस का 2n बराबर कितना जाए 4 और 2 इंगे जाकर कितना जाए 6, समीकरण मान लो 1, ठीक। अब यहाँ देखिए एस एन बराबर, चूँकि एस एन बराबर कितना होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी, ठीक, ये होता है। एस एन का मान कितना है माइनस का 14 बराबर n/2 ब्रैकेट 2a का मान हमें ज्ञात करना है प्लस का n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है देखिए 2, ठीक। तो आ जाएगा n/2, यहाँ 2 की तो इधर कर दो गुणा डायरेक्ट, तो माइनस को जाएगा कितने माइनस का 28 बराबर n ब्रैकेट 2a प्लस का 2n माइनस का 2, ठीक, 2n माइनस का 2। अब इसे देखिए, इसे और हल कर लो, माइनस का 28 बराबर इसकी जो हम क्या करें, इसे जो है तुम यहीं पर रहने दो, ठीक, इसे रहने दो यहीं पर, समीकरण 2। और यहाँ से ए का मान और निकाल लो समीकरण ए से, ए का मान कितना आ जाएगा देखिए 6 माइनस का 2n, इसे मानो समीकरण 1, इसे कर दो पुट इन, यहाँ लिखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ए का मान 2 में रखने पर, ए का मान 2 में रखने पर, ठीक। यहाँ को देखिए, यानी कितना आ जाएगा, यानी माइनस 28 बराबर आ रहा है, माइनस का 28 बराबर n ब्रैकेट ए का मान कितना है 6 माइनस, यानी ब्रैकेट 2 ब्रैकेट 6 माइनस का 2n, ठीक, माइनस का प्लस का 2n है और माइनस का 2, ठीक, इतना। अब इसे देखिए माइनस का 28 बराबर ये n ब्रैकेट 6 दूनी 12 माइनस का 4n प्लस का 2n माइनस का 2, ठीक, माइनस का 28 बराबर देखिए 12 में से 10, 12 में 2 घटाएंगे कितने हो जाएगा 10, तो हो जाएगा 10n, इससे भी और हल कीजिए 10 माइनस का, देखिए 4n में से 2n जोड़ेंगे कितना हो जाएगा माइनस का 2n, ठीक, ये कितना हो जाएगा यही 10n माइनस का 2n, ठीक, 2n स्क्वायर बना गए बराबर बनेगा माइनस का 28, 2 से इसमें सब में भाग कर दो तो माइनस का 14 बराबर 5n माइनस का n स्क्वायर, ठीक। इसे इधर को ले आओ, ये हो जाए n स्क्वायर माइनस का 5n और यह है माइनस का 14 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण बन गए, इसके गुणनखंड करो, 14 के गुणनखंड जिनका अंतर आवे कितना 5 आना चाहिए, ठीक। 14 का ऐसे गुणनखंड 7 दूनी 14, 7 में से 2 गए 5, ठीक। तो यह n स्क्वायर माइनस का 7n प्लस का 2n माइनस का 14 बराबर 0, n ले लो यहाँ से कॉमन तो बचेगा n माइनस का 7 प्लस का 2 ले लो यहाँ से कॉमन तो बचेगा n माइनस का 7। गुणनखंड करना आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो देखिए n माइनस 7 आ गया एक, तो रखा गया n प्लस 2 बराबर 0। देखिए n प्लस 2 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि n प्लस 2 बराबर 0 लेंगे तो n बराबर आएगा माइनस का 2, ठीक, जबकि संख्या जो माइनस में होती नहीं। तो लेंगे हम n माइनस का 7 बराबर 0, तो n बराबर कितना जाएगा 7, ठीक। इसे कर दो पुट इन 1, समीकरण 1 में जो है मान रख दो, a बराबर 6 माइनस 2n कितना जाए, a बराबर 6 माइनस का 2n, 2 इंटू 7, तो a बराबर कितना, यानी कितना जाएगा देखिए 6 माइनस का 14, 7 दूनी 14 और 6 में से और 14 घटाओ कितना जाएगा माइनस का 8, तो a का मान हमारे पास इतना आ गया, ठीक। ये भी क्वेश्चन आसानी से बन गया। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कौन सा गया हमने 8 में, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। इसका ix यह है 9। इसमें देखिए a बराबर कितना दिया है, हमें दिया है 3 और n बराबर दिया है हमें 8 और s बराबर दिया है हमें 192, तो हमें d हमें ज्ञात करना है।
तो क्या करना है, डी हमें ज्ञात करना। देखिए हम जानते हैं यानी एस एन बराबर क्या होता है, एन वाई टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, एस एन का मान कितना है 192, बराबर एन का मान कितना 8 ब्रैकेट 2a का मान कितना है 3 प्लस एन तो हमें ज्ञात करना है, एन का मान 8 माइनस का 1 इंटू डी, डी हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो कितने बार जाएगा ये देखिए 4 बार। ठीक, तो यहाँ 192 बराबर 4 ब्रैकेट 3 दूनी 6 प्लस का 8 में से गए 7 डी। ठीक, अब देखिए ये यहाँ 122 इसे काट दो, यानी अंत काटो मत, चलो सभी 192 बराबर 4 छंग 24 प्लस का 7 चौक 28 डी। ठीक, 192 माइनस का 24 इधर को ले आओ, बड़ा कितना बचेगा 28 डी। 192 में से अगर हम 24 घटाएंगे यानी 12 में से 8 गया, 4 गए तो बचेगा 8 है, यानी कि 18 में से 2 गया 16, बड़ा कितना आ जाएगा 28 डी। ठीक, 28 से कितनी बार कटा है, 3 पंजे 15 3 छंग 18, ये कटा 6 बार। 28 छक्का कितने होते हैं, डी 6 8 48 और 6 दूनी 12 4 16। ठीक, तो डी बड़ा कितना आ गया हमारे पास आ गया 6, ये इसका आंसर आ गया। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन है इसका 10, लास्ट क्वेश्चन है ये। इसमें क्या दिया देखिए, एल बराबर दिया हमको 28, एस बराबर दिया 144 और कुल पद कितने दिए हैं, एन का मान दिया है, कुल 9 पद है, यानी एन बराबर कितना है हमें 9, तो हमें एक ज्ञात करना है। ठीक, एक ज्ञात करना है। देखिए हम जानते हैं एस एन बराबर कितना होता है, एन वाई टू जब प्रथम पद और अंतिम पद दियो, क्योंकि एल अंतिम पद हमें दे रहा है, क्या होता है ए प्लस एल। ठीक, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, कितना मान है 144 बरा एन का मान कितना है 9, तो यहाँ 9/2 ब्रैकेट ए का मान हमें ज्ञात करना है, एल का मान है 28। अब देखिए 9 से काटेंगे, जैसे 9 से कितने बार कटा है 12 बार। ठीक, और 2 की गुणा इसमें कर दो, तो यहाँ 12 गुणा 2 बराबर हो जाएगा ए प्लस 28। ठीक, 12 दूनी कितना होता है 24, ये 28 इधर को ले आओ, माइनस का 28 बराबर आ जाए ए, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 24 में 28 जाएगा माइनस का 4, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक, अब चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए है 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी इतने के कितने पद लेने होंगे, जो जितने पद लेने हैं उनकी हमें संख्या बतानी है। ठीक, देखते हैं कौन सा है, चौथा क्वेश्चन। क्या दिया योग, यानी दिया है हमें एस एन कितने दिया है 636 और एपी कितनी दिया है हमें 9 17 25 डॉट डॉट के कितने, और एन का मान हमें ज्ञात करना है, कोमा एन बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो यहाँ पर ए का मान कितना है 9 है। ठीक, और डी का मान कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ 17 माइनस का 9 बराबर कितना बचेगा 8, लगा दो यहाँ पर। एस एन बराबर फार्मूला क्या होता है, एन वाई टू ब्रैकेट 2a प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, एस एन का मान कितना 636 बराबर एन का मान हमें ज्ञात करना है, एन वाई टू ब्रैकेट 2a 2 इंटू 9 प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी का मान है 8। ठीक, ये हो जाएगा देखिए एन वाई टू, ये कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 प्लस का इस अंदर गुणा करो इसकी, ये हो जाएगा 8 एन माइनस का 8। ठीक, ये एन वाई टू, ये कितना हो जाएगा 18 में से 8 गया 10 प्लस का 8 एन। ठीक, यहाँ से जो 2 कॉमन कर लीजिए, 2 से कॉमन करो डायरेक्ट कट जा, काट दे रहा हूँ इसे, ये कितना बचेगा यहीं 2n/2, यहाँ बचा 5 प्लस का 4n। ठीक,
बराबर कितना चल जाए 636। ठीक, 636, ये 4n है, 2 से तो 2 कट गया। अब इसके अंदर गुणा करो, 636 बराबर आएगा ये 5n प्लस का 4n स्क्वायर। तो इसे द्विघात बना दो, 4n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस करेंगे आएगा माइनस का 636। अब 636 गुणा करने हैं, इससे गुणनखंड करने हैं हमें। 636 गुणा करेंगे तो कितने आएगी, 6 चौक 2400 और 36 दूनी 72 दूनी 144, 144 और 2400 कितना हो गया, ये 2544। देखिए कितनी करनी है हमें, 2544। 2544 के गुणनखंड करने हैं हमें, जिनका अंतर आना चाहिए कितना, 5 अंतराल। देखते हैं भाई, तो ये 4 से काट लेना है, 4 से कट 4 संग 24, 4 दूनी 4 तिया 12 और 2 कट जाएगा। देखिए 4 से काट रहा हूँ, 4 संग 24 बचा कितना 1, 4 तिया 12, 2 बचा 4 संग 24, फिर 4 से कट जाएगा, नहीं कटा, 4 से कटा। देखिए 4 एकम 4, 2 बचा, 4 पंजे 20, 3 बचा, 4 नैम 36, 159 कितने से कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 दूनी 14 नहीं कटेगा, 3 से कट रहा है। देखिए 3 पंजे 15 और 3 तिया 9। देखिए 4 चौक 16, 16 चौक 48, 48 और 53 है, 53 में से 48 अंक कितना बचा, 5। ठीक, तो यह 4n स्क्वायर प्लस का कितना, यानी 53n माइनस 48n, 53n माइनस का 48n माइनस 636 बराबर चल जाएगा इसके 0, बराबर 0 आएगा। ठीक, तो यहाँ से देखिए कितना n कॉमन है, यहाँ से तो n कॉमन है सिर्फ, तो बचेगा n, 4n बचेगा, 4n प्लस का 53 माइनस का यहाँ से कितना कॉमन है, यहाँ से है 16 कॉमन, तो 16 यहाँ कितना बचेगा, 16 नहीं 12 है, यहाँ से 16 नहीं आएगा, 12 कॉमन आ, यहीं 12 चौक 48, 4n माइनस माइनस कॉमन ले लेते प्लस बन जाए यहाँ पर, और इसे 12 से इसमें भाग कराऊँ कितना आएगा, 53 बार। ठीक, बराबर 0। अब देखिए गुणनखंड कितना आ गया, 4n प्लस 53, यानी आ गया हमारे पास 4n प्लस का 53, और दूसरा आया है n माइनस 12, n माइनस 12 बराबर 0, n माइनस 12 बराबर 0, तो n बराबर कितना आ गया, 12। ये हमारा इसका फाइनल आंसर है, क्योंकि 4n प्लस 53 बराबर 0, तो n का मान यहाँ से नेगेटिव आ, इस संख्या का भी नेगेटिव होती नहीं है। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, तो पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। एग्जाम से ज्ञात करवा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर है कौन सा, 5वां क्वेश्चन नंबर है 5। इसमें क्या दिया है हमें, प्रथम पद यही दिया है। प्रथम पद क्या होता है, ए बराबर कितना दिया है हमें, 5, एवं अंतिम पद क्या है, एल, अंतिम पद होता है एल बराबर दिया है 45, और योग क्या होता है, एस एन। ठीक, एस एन बराबर कितना दिया है, ये दिया है 400, और हमसे पूछ के दिया है पदों की संख्या, यानी एन बराबर क्वेश्चन मार्क, और क्या पूछ रहा है इसमें, और सार्वंतर डी, और डी बराबर क्वेश्चन मार्क। लाइए इसमें कौन सा फार्मूला है, देखिए पहले हम जानते हैं, क्या जानते हैं, चूंकि एस एन बराबर होता है NY2 ब्रैकेट ए प्लस एल होता है। एस एन का मान कितना दिया हमें, 400 दिया है यहाँ पर, बरा एन का मान क्यों हमसे पूछ रहा है, NY2, ए का मान दिया हमें 5 दिया है, एल का मान दिया हमें 45। तो देखिए 400, ये 400 गुणा करते हैं 200 से, 400 गुणा 200 बराबर n गुणा 45 और 50 कितना हो गया, 50 हो जाएगा। ठीक, इससे देखिए ये कट जाएगा 1 0, और 5 से कितना कटा, 5 8 40। ठीक, और 4 8 दूनी 16, तो n बराबर कितना आ जाएगा 16। ठीक, और अब हमें क्या ज्ञात करना है, डी और ज्ञात करना है, डी और ज्ञात करना है, यानी कि an।
यानी कि ए हम जानते हैं, देखिए एल बराबर होता है अंतिम पद, तो ये बराबर होता है ए एन के, कहीं हम लिखते हैं ना इसे, ये होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से। तो एल का मान कितना 45, ए का मान है 5 प्लस एन का मान है 16 माइनस 1 इंटू डी हमें यहाँ से मिल जाएगा। यही 45, ये 45 माइनस का 5 बराबर कितना बचा 15 डी। ठीक, 45 5 जा कितना बचा, 45 5 जा कितना बचा है 4, यानी 40 बराबर कितना जाएगा 15 डी। 5 अट्ठे 40, 5 तिया 15, तो डी बराबर कितना आ गया 8/3। ठीक, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रम से 17 और 350 हैं, यदि सार्वंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। देखिए सब आसान क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर है ये 6, किसी एपी के प्रथम पद, यानी दिया क्या है, पहले तो ये देखो दिया क्या है। प्रथम पद हमें दिया है ए कितना दिया हमें 17, और अंतिम पद क्या होता है एल होता है, एल कितना दिया हमें 350, और सार्वंतर दिया, और क्या दिया हमें सार्वंतर डी कितना दिया हमें, दिया है 9। तो इसमें कितने पद हैं, एन बराबर क्वेश्चन मार्क, और जो है इनका योग क्या है, और एस एन बराबर क्वेश्चन मार्क, दो चीज़ हमसे इसमें पूछी हैं। ठीक, देखिए हम जानते हैं एल, ये जानते हैं ए एन, क्योंकि एल बराबर क्या होता है ए एन क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कितना मान है एन ये एल का 350, ए का मान है 17 प्लस एन, तो हमें ज्ञात करना है एन, हमें ज्ञात करना है एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 9। 17 अभी मैंने मत पहुँचाई 17 को इधर इसने 350 बराबर 17 प्लस का 9 के अंदर गुणा करो 9 एन माइनस का 9। ठीक, अब देखिए 350 बराबर 17 और में 9 का कितना बचा 8 प्लस का 9 एन, इधर पहुंचा दो इसे 350 माइनस का 8 बराबर 9 एन, कितना बना ये 342 बराबर 9 एन। 9 से काटेंगे से देखिए 9 क्या 27, बचा कितना 27, 7 बचा 9 की 27, 7 बचा हो गया 72, 9 अट्ठे 72। ये एन का मान कितना आ गया हमारे पास 38 आ गया। ठीक, एन तो हमें मिल गया, और हमें एस एन और ज्ञात करना है इसमें। देखिए करते हैं ज्ञात एस एन भी। एस एन बराबर क्या होता है, ये होता है n/2, जब प्रथम और अंतिम पद दे रहा है तो a प्लस एल, एन का मान कितना 38/2, ब्रैकेट ए का मान है 17 और एल का मान है 350। ठीक, तो आ जाएगा ये 38/2, यहीं 200 काट दो इसे तो 19 बार कट जाएगा, कितना हो जाएगा 19 गुणा 17 की और कितना हो गया 17 और 350 यानी 367। 19 से करो गुणा, 19 7 कितना हुआ है 19 7 114 हुआ है, 19 दुनिया 19 7 कितने होते हैं भाई 7 दूनी 14 140, 7 दूनी 14 यानी कि 140। 19 7 होते हैं 133, 133 का आएगा 3, हासिल लगा कितना 13 है। 19 छक्का 114, 114 और 13 14 28 127, 127 का 7, हासिल लगा कितना 100 यानी 12। 19 के 57, 57 12 59 यानी कि 69। ठीक, ये ऐसे हमारे पास मिल गया। ये भी क्वेश्चन आसानी से बन गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, छठा क्या हमने 7वां क्वेश्चन क्या लिया है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी 7 और 22वां पद इतना है। प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर है 7 पे आते हैं, यानी कि हमें ज्ञात क्या करना है, दिया है, क्या दिया है 7 में, यानी डी बराबर दिया है हमें कितना दिया 7 और 22वां पद
यानी 22वां पद, 22वां पद कितना दिया है हमें, 149। 22वां पद कितना होगा, यानी ए प्लस का 29, 22 में एक कम होता है, 1 प्लस 21 डी बराबर कितना दिया है, 149। और हमसे पूछा क्या है, प्रथम 22 पद का योग, यानी कि एस एन बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, ये हमसे पूछा है। तो पहले यहाँ से देखिए 22 प्रथम 22 पद होगा, यानी कि एन की जगह कितना है, 22 है, एस 22। तो यहाँ पे एन का मान कितना हो जाएगा, 22 है। ये तो क्लियर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो एस 22 पूछा है तो 22 एन का मान 22 हो गया। यहाँ पर देखिए ए का मान, डी का मान यहाँ रख दीजिए। ठीक, इसे मान लो समीकरण 1 ये लिख दो फ्रॉम 1। देखिए यार ए प्लस का 21 इंटू 7 बराबर हो जाएगा 149। तो ए बराबर आ जाएगा 149 माइनस का 21 7 कितना होता है, 7 कम 7 और 7 दूनी 14। ठीक, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 149 में 47 घटेगा तो आ जाएगा 2 हमारे पास। ठीक, और हम ज्ञात कर देंगे यहाँ पर एस एन बराबर कितना होता है, देखिए एन वाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। एन का मान कितना है, 22। यहाँ लिखो यहाँ पे एस 22 बराबर 22/2 2a 2 इंटू ए का मान है 2 प्लस n कितना है, n कितना 22 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान है 7। ठीक, ये कितना बचा, 11 यहाँ पर, यहाँ 11 2 दूनी 4 प्लस का, ये 22 में से 1 जाए 21 21 7 कितने होते हैं, 7 कम 7 7 दून 24 21 7 होते हैं 147। ठीक, तो ये आ जाएगा देखिए 11 गुणा 147 और 147 151। इनकी गुणा करेंगे हम तो हमारे पास यहाँ पर एस 22 मिलेगा, कितना मिलेगा, 11 कम 11 11 पंजे 55 और 56 हाथ लगा 5, 11 कम 11 और 11 5 कितना हो गया 16। 1661 हमारे पास फाइनल आंसर इसका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 भी आसानी से बन गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अब। देखिए 8वां कह रहा है एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रम से 14 और 18 है। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पर। ये कह रहा है ये एपी के प्रथम पदों का योग ज्ञात करना है, यानी 51 पदों का, यानी एस 51 हमें जो है पहले ये ज्ञात करना है। और दिया क्या है इसने, यहाँ दूसरे और तीसरे पद क्रम से इतने हैं, यानी A2 बराबर कितना है 14 और A3 कितना है, यह है 18। ठीक, ये हमें ज्ञात करना। तो दूसरा पद कितना होता है, A प्लस डी होता है बराबर 14। तो A बराबर कितना आ जाएगा, देखिए यही 14 माइनस का डी। ठीक, समीकरण 1। और यहाँ से देखिए ये कितना है, A3 है, A प्लस का 2D बराबर 18। ठीक, इसे मान लीजिए समीकरण 2 लिखूंगा यहाँ पर। समीकरण 1 से A का मान 2 में रखने पर 1 से A का मान 2 में रखने पर 2 में रखना है। देखिए तो A का मान कितना आया, यानी कि ये हो जाएगा A का मान कितना 14 माइनस का D प्लस का यह 2D बराबर कितना 18। ये कितना बचेगा, ये D बचेगा बराबर 18 माइनस का 14। D का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, देखिए ये 4 आएगा। ठीक, D का मान कितना आ गया 4। इसे कर दो पुट इन 1। पुट इन 1 में कर देंगे तो A बराबर कितना आ जाएगा, A बराबर आ जाएगा 14 माइनस का D 14 माइनस 4, A बराबर आ जाएगा हमारे पास 10। ठीक, A बराबर 10 आ गया। और हमें ज्ञात क्या करना है इसमें, यानी S 51 ज्ञात करना है। चूँकि हम जानते हैं एस एन बराबर क्या होता है, NY2 ब्रैकेट 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। इसमें रख दो N का मान कितना है 51, S 51 देखो यहाँ यार 51/2 2A 2 इंटू A का मान कितना है, देखिए A का मान आया हमारे पास 10
प्लस एन का मान है 51 माइनस का 1 इंटू डी का मान कितना है 4। ठीक, तो देखिए ये कितना आ जाएगा, यानी 51/2, 10 दूनी 20 प्लस का 50 में से 1 गया, 51 में से गया 50, 50 गुणा 4 करेंगे कितना आया 200। तो यार 51/2 गुणा 20 और 200 कितना आया 220। ये कितना आया 1 इतने बार। ठीक, 50 51 गुणा इतने से करेंगे कितना आएगा, देखिए ये आएगा हमारे पास S51 बराबर कितना आएगा 5100। ठीक, 5100 और 51 कम 51 का 1 हासिल लगा 5, 51 में 51 और 5 56। ठीक, ये हमारे पास आंसर आ गया। ये क्वेश्चन भी आसानी से बन गया। कौन सा करा 8वां क्वेश्चन नंबर देखिए 9 कि यदि किसी AP के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखते हैं सर, क्वेश्चन नंबर है 8 9। दिया क्या है, पहले जो दिया हुआ डेटा है वह हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन 9 में दिया है AP के प्रथम 7 पदों का योग, यानी कि A7 बराबर कितना है 49। ठीक, वो प्रथम 17 पदों का योग और जो है और कितना है, यानी कि A17 ये कितना दिया है 289। तो इसके n पदों का योग ज्ञात करना है, यानी SN हमें जो है ज्ञात करना है। ये n पदों का योग कितना होता है SN, जो n का मान यहाँ से निकलेगा n पदों का योग। ठीक, देखिए ये 7वां पद कौन सा हो जाएगा, ये 1 कम होता है इससे, ये 7 हो जाएगा A प्लस का 6D बराबर 49। ठीक, तो A बराबर आ जाएगा यहाँ से 49 माइनस का 6D। ठीक, अब यहाँ से देखिए ये कितना होता है A प्लस का 16D हो जाएगा बराबर 289। ठीक, समीकरण 2 लिखूंगा यहाँ पर A का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर A का मान कितना है 49 माइनस का 49 माइनस 6D प्लस का 16D है ये यहाँ पर बराबर है 289। 16 में से 6 का यानी 10D बराबर 289 माइनस का 49 कितना होता है 0 4 2 बराबर कितना होता है 10D। D 10 से 0 0 का कैंसिल, तो D बराबर कितना आ जाए हमारे पास 24। पुट इन कर दो 1 में, पुट इन 1 बन गया। देखिए A बराबर है 49 माइनस 6D, A बराबर है 49 माइनस का 6 इंटू D का मान है 24 बराबर आ जाएगा 49 माइनस 24 गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 का 4 हासिल लगा 2, 6 दूनी 12 और 2 14 कितना आएगा A बराबर, देखिए यहाँ पर A बराबर आ जाएगा 49 में से 144 घटाओ कितना बचेगा, वे 49 में से 144 घटाएंगे तो देखिए ये बचेगा 44, यानी बचेगा 95 माइनस का 95। अब ये पूछ के रहा है हमसे, पूछ रहा है n पदों का योगफल, n पदों का योगफल। तो SN बराबर क्या होता है, देखिए n पदों का योगफल SN बराबर होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू D। ठीक, तो n तो हमें कोई दे रखा है क्योंकि n तो n रहा है n/2, 2a का मान दे रहा है कितना है माइनस का 95 प्लस n-1 इंटू D का मान कितना है 24। ठीक, देखिए n/2 ये कितना है माइनस का 95 दूनी कितना हुआ है 95 दूनी होता है 190 प्लस का 24 n माइनस का 24। ठीक, ये n रहेगा यहाँ पर 24 n माइनस का 24, तो ये कितना हो जाएगा देखिए
NY2 ब्रैकेट माइनस 190 और 124 कितना हो गया, यहीं 214, यहीं 24n पहले लिख लो, इसमें 24n लिख लो पहले और लिख लो माइनस का 214। ठीक, तो देखिए n बराबर कितना आया है, 2 से ले लो कॉमन इसमें से, ये इससे भाग कर दो, इससे हम भाग करेंगे 2 से कटा 12 बार हो जाएगा 12 n स्क्वायर माइनस का 2 से कितने बार कटेगा, ये कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 2 कम 2 107 बार और n ये आ जाएगा। ठीक, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। कौन सा क्वेश्चन है ये बन गया। ठीक, और हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 10 में देखिए, हमें देखते हैं क्वेश्चन पहले। ये ग्राफ दर्शाइए कि A1 A2 A3 AN से एक AP बनती है। AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, ये दे रखा है। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग भी ज्ञात करना है। देखिए, प्रथम 15 पदों का योग भी ज्ञात करना है। सवाल है 10वां, ये हमें दिया, देखिए पहले में, पहला है इसका AN बराबर दिया है 3 प्लस का 4n। तो प्रथम पद कितना हो जाएगा, A1 कितना हो जाएगा, A1 बराबर किसको होता है, A के। ठीक, A बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 प्लस 4 इंटू 1 यानी 3 प्लस 4, यानी A बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 7 आ जाएगा। ठीक, प्रथम पद। अब देखिए A2, ये AN से एक AP बनती है। और देखिए दूसरा पद ये हो जाएगा A2 ये हो जाएगा दूसरा पद, ये कितना हो जाएगा, देखिए आपका रखिए इसकी जगह 2 मान, n प्लस 4 प्लस n का मान है 2, तो 3 और 4 दूनी 8, 8 3 कितना हो जाएगा, 8 3 11। और ये A2 कितना होता है, ये होता है A प्लस डी, A2 जाए A प्लस डी बरा इतना आ गया। तो ये देखिए D का मान कितना आ जाएगा, D बरा आ जाएगा 11 माइनस का A, और A का मान कितना है 11 माइनस 7, तो D बरा कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 4। ठीक, और क्या पूछ रहा है इसमें, D का तो हमें कोई मान की जरूरत ही नहीं है भाई, D के तो हमें मान कोई जरूरत ही नहीं है, नहीं हमने बिना फालतू D का मान। अब निकालते हैं, देखिए A3, D का मान कोई जरूरत नहीं है हमें। ये 3 प्लस 4 इंटू 3, ये 4 थी 12 3 15। A4 इसी प्रकार, ये 3 प्लस 4 इंटू 4, ये 4 चौक 16 3 19। अब देखिए निकालते हैं A1 A2 माइनस A1, A2 कितना आया, देखिए क्योंकि AP में अभी सिद्ध करेंगे सारवान तो बराबर होगा, तो कितना आया 11 आया, 11 माइनस का 7 कितना आया 4। अब देखिए A3 माइनस का A2, A3 कितना है 15 और A2 कितना है, A2 है 11, 15 माइनस का 11 कितना है 4 आया। और देखिए A4 माइनस का A3, A4 कितना 19 माइनस का 15 4, तो क्या हो जाएगा, यानी AP में है, इसका मतलब तो भाई इसका मतलब तो है ये AP में है। ठीक, चूंकि सार्वांतर समान है, सार्वांतर समान है, अतः AP में है, AP में है। अब आगे क्या कह रहा है इसमें कि प्रथम पदों का योग ज्ञात करना है। तो देखिए प्रथम पदों के योग के लिए A बराबर कितना है 7 है, और D देखिए हमने निकाला है, D बराबर कितना आया 4 आया, D बराबर कितना है 4, और N बराबर कितना है 15, साथ ही 15 का योग पूछ रहा ना, 15 का योग। ठीक, रख दीजिए, चूंकि जानते हैं SN बराबर होता है, क्या होता है NY2 ब्रैकेट 2A प्लस का N माइनस 1 इंटू D, N का मान कितना 15 ब्रैकेट 2A, A का मान कितना 2 इंटू 7 प्लस का N का मान कितना है 15,
डी का मान है 4, तो ये कितना हो जाएगा देखिए 15/2, 7 दूनी 14 प्लस का 15 गया 14, 14 चौका 56, यानी कितना आ गया 15/2 गुणा 14 और 56 कितना हो गया 70। कितने बार जाएगा 35 बार कटेगा, 15 15 गुणा कर दो, इससे कितना बनेगा देखिए एस एन बराबर जाएगा 15 35, ये 15 ही करेंगे, 35 से 15 बन जाए 75 का 5 हासिल लगा 7, 15 थे 45 और 7 52। ठीक, एस एन हमारे पास ये बन गया। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट भी एक, सेकंड पार्ट में क्या दिया हमें, ए एन दिया हमें 9 माइनस का 5n, तो यहाँ से देखिए a1 निकालिए पहले, तो कितना क्या निकालना है a1, n का मान बन रखिए 9 माइनस का 5 इंटू 1 बराबर कितना है 5, 9 में से 5 गया 4। ठीक, और देखिए a2 कितना आएगा, a2 है 9 माइनस का 5 गुणा 2, 5 दूनी 10, 9 में से 10 जाएगा कितना चाहिए माइनस का 1। ठीक, a3 दिखा लिए, a3 कितना होगा, a3 कितना होगा भाई, a3 होगा देखिए 9 माइनस का 5 इंटू 3, ये 5 या 15, 9 में से 15 जाएगा कितना हो जाएगा माइनस का, 9 में से 15 माइनस का 6, भाई 9 में से 15 जाएगा तो माइनस का 6 ही बचेगा। ठीक, -6 हो जाएगा। और a4 देखिए 9 माइनस का 5 इंटू 4, 5 चौ 20, 9 में से 20 गया तो बचा कितना माइनस का 11। ठीक, अब यहाँ को देखिए आप, ये तो हमने निकाल लिया। ठीक, अब निकालते हैं, देखिए डी देखते हैं, डी कितना होता है, यानी 4 बनते है नहीं, यानी a2 माइनस का a1 कितना है, a2 कितना है -1 माइनस का 4 बराबर आएगा माइनस का 5। अब देखिए a3, यानी a3 माइनस का a2 कितना -6 और माइनस माइनस आएगा प्लस का 1 माइनस का 5। a4 माइनस का a3 कितना आएगा, ये -11 और प्लस का 6 माइनस का 5। अच्छा AP में है, क्या है AP में है, हमें ज्ञात करना है 15 पदों का योग। ठीक, देखिए a बराबर कितना है यहाँ पर a1, ये a1 जो है a के बराबर होता है 4 है हमें। ठीक, n बराबर 15 है और d बराबर कितना है, देखिए 4 बराबर कितना है माइनस का 5, तो Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस का n-1 इंटू डी। n का मान कितना है 15 ब्रैकेट 2a का मान है 4 प्लस 15 माइनस का 1 इंटू डी का मान कितना है माइनस का 5। ये हो जाएगी 15/2 ब्रैकेट 4 दूनी 8 माइनस का देखिए 15 में से गया 14, 14 गुणा -5 करना तो माइनस का 14 बन जाए 70 बनेगा। ठीक, और देखिए माइनस यह है 15/2, 8 में 70 घटाना कितना चाहिए माइनस का 62। ठीक, काट दीजिए तो बचेगा 31 बार कटेगा और -31 गुणा 15 से करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 15 कम 15 और 15 45 और 46, ये क्या है हमारे पास Sn। ठीक, देखिए इस पार्ट में हमने जो है क्वेश्चन 3 से लेकर क्वेश्चन ये 10 तक हल की। अब बकाया क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, वीडियो जो है पर्सनली काफ़ी बड़ी है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को ऑन अवश्य कर दें, क्योंकि जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें। ठीक, जब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।